अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस खास तौर पर खुश होंगे, चूँकि बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पिछले 2-3 रोज़ में की हैं और आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े दुनिया के एक जाने-माने अवार्ड के लिए अब ये नॉमिनेशन होने वाली है। और ये पाकिस्तान के अवार्ड्स नहीं हैं, ये ब्रिटिश अवार्ड्स हैं जनाब। ब्रिटिश अकेडमी फ़िल्म्स अवार्ड यानी बाफ्टा अवार्ड्स, जो कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फ़िल्म्स एंड आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम होते हैं और ये 1949 से होते आ रहे हैं। जनाब, ये अवार्ड्स 19 फरवरी 2023 को होने हैं और इसमें क्या होने जा रहा है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अभी रिसेंटली यानी पिछले 1-2 रोज़ में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने किस मूवी को, किस बड़ी बॉलीवुड की मूवी को जिसने पूरी दुनिया में बड़ा बिज़नेस किया, भारत में भी बड़ा बिज़नेस किया, लेकिन उसको यूके में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पीछे छोड़ा है, ये भी मैं आपको जनाब इस वीडियो में बताता हूँ। और फिर 2 दिसंबर 2022 यानी ये जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है, ये कल वाला फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को ये पूरे ब्रिटेन में, पूरे यूके में रिलीज़ हो रही है इसका अनकट यानी अनसेंसर्ड वर्जन। अनकट वर्जन इसका रिलीज़ हो रहा है, जो कि 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं सिर्फ वो उसको देख सकेंगे और 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए नहीं होगा, चूँकि सेंसर बोर्ड जब किसी फ़िल्म को परमिशन देता है तो बहुत कुछ उसमें सेंसर किया जाता है। लेकिन ये अनसेंसर्ड वर्जन है जिसमें जो सीन कुछ ऐसे जो कि इस वक्त जो वर्जन चल रहा है उसमें कट कर दिए गए थे, वो अब इसमें ऐड किए जाएंगे और फिर सिर्फ 18 प्लस जिनकी एज होगी उनको अलाउ किया जाएगा द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 दिसंबर से। अच्छा, ये अभी बर्तानिया में होने जा रहा है, ये सिर्फ अभी यूके में होने जा रहा है, ये अभी बाकी ममालिक के लिए इसका कोई ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है। अब आते हैं जनाब के बाफ्टा अवार्ड्स, जो कि 19 फरवरी 2023 को होने, और इसमें एक अवार्ड होता है और वो अवार्ड होता है नॉन इंग्लिश फ़िल्म का, यानी नॉन ब्रिटिश फ़िल्म्स का, यानी जो मूवीज़ इंग्लिश में ना हो, किसी और लैंग्वेज में हो, उनको बाफ्टा अवार्ड्स में हर साल इस कैटेगरी में जो यूके से बाहर की मूवीज़ होती हैं और बहुत उसमें साउथ एशिया की बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, तो उन मूवीज़ को एक कैटेगरी दी जाती है और फिर उनमें से एक बेस्ट मूवी को, जिसने यूके में बड़ा बिज़नेस किया होता है, लोगों को बहुत एंगेज किया होता है और बड़ा उसने नाम कमाया होता है, उस मूवी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2022 की जो यूके से रिव्यूज़ आ रहे हैं सिनेमाज़ के, और जो यूके के सिनेमा को कवर करने वाले तमाम रिपोर्टर्स और एनालिस्ट हैं, तो उनके मुताबिक द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त मोस्ट फेवरेट है, इस वक्त हॉट फेवरेट है बाफ्टा अवार्ड्स में, न सिर्फ नॉमिनेशन के लिए बल्कि ये अवार्ड जीतने के लिए भी। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यूके में ये साउथ एशियन मूवीज़ में अब तक सबसे ज़्यादा बिज़नेस कर चुकी है जनाब। ये 2022 में, 2022 में, ज़ाहिर है 2022 के ही अवार्ड्स दिए जाएंगे। और अगर आप ओवरऑल भी देखें तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। ये 2022 में इसने किन मूवीज़ को पीछे छोड़ा है जनाब? वो PS1 पोन्नियिन सेल्वन 1, KGF चैप्टर 2, उसके बाद ब्रह्मास्त्र, उसके बाद RRR। ये वो बड़ी-बड़ी भारतीय फ़िल्में थीं जिन्होंने पूरी दुनिया में बड़ा बिज़नेस किया, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट ने यूके में इन मूवीज़ को पीछे छोड़ दिया और अब फिर इस सीरीज़ में एक और बॉलीवुड की बड़ी मूवी का नाम शामिल हो गया। अच्छा, ये जितनी मूवीज़ मैंने आपको बताई, ये सब 5-5 लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई हैं यूके में। ये किसी एक लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई है, हिंदी में, तमिल में और जो दीगर इंडिया की लैंग्वेजेज़ हैं, ये उनमें रिलीज़ हुई हैं। उसके बावजूद वो द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला नहीं कर सकीं। द लेजेंड ऑफ मौला जट सिर्फ़ एक ज़बान में रिलीज़ हुई है, सिर्फ़ पंजाबी ज़बान में, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फ़िल्म का ये रिकॉर्ड तो बहुत ही पहले तोड़ चुकी है। अब जनाब इसने किस नई बॉलीवुड की मूवी को पीछे छोड़ दिया है, वो है जनाब संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू, जिसमें रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया। और उस मूवी को, जिसने कि पूरे भारत में कुछ 350 करोड़ का बिज़नेस किया, इसके अलावा पूरी दुनिया में और ज़्यादा इसने बिज़नेस किया, रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन यूके में द लेजेंड ऑफ मौला जट अब पहुंच चुकी है जनाब 1.5 मिलियन डॉलर्स के करीब, यानी तकरीबन 15 लाख डॉलर्स के करीब ये पहुंच चुकी है। और इसने संजू को यूके में पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले के जो रिकॉर्ड्स थे वो पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस किस तरह से इसने किन किन मुल्कों में क्या क्या रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। अच्छा, अब आज इसके छठे वीक का आखिरी दिन है। अब इस छठे वीक के आखिरी दिन ये पाकिस्तान में जनाब पहुंच गई है तकरीबन 82.5 करोड़ पे, आप राउंड करके इसको 83 करोड़ समझ लें, और ओवरसीज़ में भी आप समझिए कि 130 करोड़ पे ये पहुंचने वाली है। तो ये तकरीबन 210 करोड़ के आसपास इस वक्त ये मार्क कर रही है।
तो अब होने क्या जा रहा है, कल 2 बड़ी पाकिस्तानी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, टिच बटन और ज़र्रार। अभी उन दोनों का क्या स्क्रीन काउंट होगा, किस तरह से उनकी ओपनिंग होगी, क्या उनकी ओवरसीज़ में और पाकिस्तान में कलेक्शन हो सकती है, मैं आपको अगली वीडियो में उनकी डिटेल, उनका कंपैरिज़न करके दोनों का बताऊँगा। लेकिन अब ये दोनों मूवीज़ रिलीज़ होने जा रही हैं, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिज़नेस पर पाकिस्तान में तो किसी हद तक असर पड़ सकता है, चूँकि ज़ाहिर है नई मूवीज़ को लोग वेलकम करेंगे और फिर क्या उनका रिस्पॉन्स होता है और किस तरह से लोग उनको पसंद करते हैं, इसका कितना असर मौला जट पर पड़ता है, ये 1-2 रोज़ में ये क्लियर हो जाएगा। ओवरसीज़ में भी ज़ाहिर है ये द लेजेंड ऑफ मौला जट का बिज़नेस अब थोड़ा अफेक्ट होगा, तो ये ऑलमोस्ट 208-209 करोड़ पर तो इस वक्त पहुंच चुकी है। अब ये जो 250 करोड़ का मैजिकल फिगर है, अभी बाकी मुल्कों में जो चंद एक मुल्कों में इसको रिलीज़ होना है, वो तो बात की बात है। चाइना में कब रिलीज़ होती है, दूसरे किन मुल्कों में तैयारी हो रही है, क्या ओवरसीज़ में इस वक्त जिन मुल्कों में रिलीज़ हुई है उनमें और पाकिस्तान में ही चलते हुए क्या ये 250 करोड़ पे पहुंचेगी, यानी क्या 2 यूनिक रिकॉर्ड बना पाएगी, यानी पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में 100 करोड़ और ओवरसीज़ में 150 करोड़। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हमें इस मूवी का जो 7वें वीक का रन होगा उससे पता चल जाएगा कि 7वें वीकेंड पर ये कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना टफ टाइम दे रही है ज़र्रार और टिच बटन को, और फिर वीक डेज़ में आकर इसकी कलेक्शन क्या रहती है, जो कि इस छठे वीक में पर डे 1 करोड़ से कम रही है वीक डेज़ में। वीकेंड पर तो इसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। तो अब ये देखना है जनाब, और इसका ज़ाहिर बेहतर अंदाज़ा 1-2 रोज़ में हो सकेगा, तो मज़ीद अगली वीडियोज़ में इससे मुताल्लिक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि ज़र्रार, टिच बटन, फिर भेड़िया भी कल आ रही है जनाब ओवरसीज़ में, तो उससे भी ज़र्रार का भी एक मुकाबला उससे होगा और कोई भरोसा नहीं कि चलें ये अगली मूवी में ये थोड़ा-सा हम ज़रा इसको सस्पेंस रखते हैं, यहीं पर रोकते हैं। और फिर ये भेड़िया, ज़र्रार, टिच बटन, इनसे मुताल्लिक तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।